हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 12 फरवरी 2022। 12 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के प्रमुख क्वेश्चन। अभी विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल में विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि विश्व दलहन दिवस यह 10 फरवरी को यूएन के द्वारा मनाया गया है और यूएन के द्वारा इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। 2009 में यूएन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दलहन का वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब घोषित किया गया था, तो 2016 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस का वर्ष घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो 2023 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है और 2010 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तिलहन का वर्ष घोषित किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखना है कि विश्व दलहन दिवस यह 10 फरवरी को मनाया जाता है और दलहन का वर्ष 2016 को घोषित किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में और 2023 में बाजरे का वर्ष घोषित किया गया और 2010 को तिलहन का वर्ष घोषित किया गया। अब यह फरवरी माह के 10 फरवरी को मनाया गया है। तो फरवरी माह के जो भी करंट दिवस मनाए गए हैं वो देख लेते हैं। 8 फरवरी इसको सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 4 फरवरी इसको विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इसे विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे भी कहा जाता है। 1 फरवरी इसको भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है और चीनी नववर्ष भी 1 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के तल से 10,044 फीट ऊंचाई पर गुजरने वाली किस टनल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तभी हाल ही में अटल टनल रोहतांग, इस टनल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी अटल टनल रोहतांग। यह अभी समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाला टनल है और यह रोहतांग घाटी में स्थित है। इसकी लंबाई के बारे में पूछा जाए तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और यह रोहतांग दर्रे में स्थित है। इसकी ऊंचाई है लगभग 10,044 फीट और इसी का अभी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव कौन बने? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव बने संजय मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी संजय मल्होत्रा वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के सचिव बने। यह सन 1990 के आईएएस बैच अधिकारी हैं और यह राजस्थान कैडर के एक अधिकारी हैं जो कि अब वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव बने। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तभी हाल में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह बायोमास जैसे कि जो वेस्टेज होता है, इसमें मीथेन, इथेन आदि जो उपयोगी गैसें होती है उनमें परिवर्तित करेगा और हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो अब ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है मंगूभाई सिंह पटेल।
अभी मध्य प्रदेश में कोलरवाली या सुपरमोम के नाम से मशहूर बाघिन जिसका अभी हाल ही में निधन हुआ है। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए अभी कानून बनाया जाएगा। रला मंडल अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है, इसमें नाइट सफारी अभी हाल ही में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जीवन अमृत योजना यह इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। EFIR पंजीकरण सेवा यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट यह हबीबगंज में स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। एक जिला एक शिल्प अभियान यह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। संकल्प योजना यह उमरिया जिले में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यह भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है और एक जिला एक शिल्प अभियान यह भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में इस क्वेश्चन के से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 3 दशकों के बाद कहाँ पर सर्दन डफर तितली देखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नीलगिरी। यानी कि नीलगिरी में 3 दशकों के बाद सर्दन डफर तितली देखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में, अभी नीलगिरी की पहाड़ियों में सर्दन डफर तितली देखी गई। शोधकर्ताओं ने नीलगिरी की पहाड़ियों पर इस तितली को पाया है और इस तितली की खोज की है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इसी के जनरल ने इसको प्रकाशित किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है डिस्कोफोरा लेपिडा। और यह तितली 3 दशकों के बाद अब देखी गई है। तो यह पहली बार कब देखी गई थी? तो यह पहली बार सन 1981 में देखी गई थी और अब इसे 3 दशकों के बाद नीलगिरी की पहाड़ियों तमिलनाडु में सर्दन डफर तितली को देखा गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी निर्वासित तिब्बती सरकार के नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तभी हाल में धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में निर्वासित तिब्बती सरकार के नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी कि अभी निर्वासित तिब्बती सरकार के नए तिब्बत संग्रहालय जिसका उद्घाटन धर्मशाला में किया जा रहा है। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और अभी निर्वाचित तिब्बती सरकार के जो राष्ट्रपति हैं जो पेम्पा शेरिंग, और इन्होंने ही यह संग्रहालय धर्मशाला में स्थापित किया है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? तो आप अभी हाल में 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार हमारा देश भारत, जिसका बैंक है रिजर्व बैंक ने सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इसका नंबर दूसरा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोने को खरीदने वाला सबसे बड़ा या पहला बैंक कौन सा है, तो यह सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, इसका पहला स्थान है और इसने लगभग 90 मीट्रिक टन, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। और इसी लिस्ट में भारत की रिजर्व बैंक इसने जो दूसरे स्थान पर है, इसने लगभग 77.5 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। अब ये RBI है, RBI के बारे में देख लेते हैं। RBI इसकी स्थापना सन 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी सन 1949 को इसका RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पहला गवर्नर कौन था, तो ओसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास बने। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसने पावरथॉन
2022 लॉन्च किया है। तभी हाल ही में पावरथॉन 2022 ये आर के सिंह ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी आर के सिंह ने अभी पावरथॉन 2022 लॉन्च किया है। यह हमारे ऊर्जा मंत्री हैं और इन्होंने ही अभी बिजली वितरण में जो जटिल समस्याएं होती है उनका हल करने और गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करने के लिए पावरथॉन 2022 लॉन्च किया है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी दादर में एक नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने अभी दादर में एक नए व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया है। अब आपसे पूछा जाए कि ये व्यूइंग डेक क्या है, तो इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो अरब सागर का तट है उस अरब सागर को के जो निर्वात को देखा जाता है, तो इस निर्वात को देखने के लिए ही व्यूइंग डेक का निर्माण किया गया है। इस व्यूइंग डेक के ऊपर चढ़ करके अरब सागर के तट पर अरब सागर के निर्वात को देखा जा सकता है। अब आपके सामने आए उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे हमारे भारत के महाराष्ट्र राज्य के सीएम है उद्धव ठाकरे, और ये तेजस ठाकरे ये उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं तेजस ठाकरे, और इन्होंने अभी 2021 में सिस्टूरा हिरण्यकेशी नामक तितली की खोज की थी, छिपकली की खोज की थी। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस राज्य सरकार ने नई आईटी या आईटीएस नीति का अनावरण किया है? तभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने नई आईटी या आईटीएस नीति का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी गुजरात राज्य के द्वारा यह नीति इस नीति का अनावरण किया गया है, क्योंकि जो गुजरात में जो पूंजीगत व्यय होता है और उसके जो इच्छुक होते हैं, इच्छुक संस्थाएं होती है, उनको 200 करोड़ रुपए तक वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए इसका अनावरण किया गया है। अब ये गुजरात में किया गया है, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के वर्तमान में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी हाल में गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव यह अभी हाल ही में शुरू किया है। सिराजपुर बीच जिसे ब्लू फ्लैग मिला है, यह द्वारका गुजरात में स्थित है। किसान सूर्योदय योजना और गिरनार रोपवे उद्घाटन, जिसका भी उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, यह भी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। दुनिया में सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट यह गुजरात में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यह गुजरात राज्य में शुरू की गई, और मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यह भी गुजरात राज्य में किया है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से गुजरात राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया? तभी हाल में 2021 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर इस्तांबुल तुर्की, जो कि तुर्की देश के इस्तांबुल शहर को घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी जो तुर्की देश है उसका एक शहर है इस्तांबुल, और इस्तांबुल को अभी दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया है। अगर यह तुर्की के शहर को पहला स्थान है, तो हमारे भारत का कौन कौन सा शहर इस लिस्ट में है? तो हमारे भारत का मुंबई शहर है। मुंबई शहर इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। मुंबई शहर इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। बेंगलुरु 10वें नंबर पर है। दिल्ली 11वें नंबर पर है, और हमारे देश का पुणे, जो जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इसका स्थान 21वां है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखना है कि हमारे देश में जो 4 शहर हैं उनका स्थान पहला इस्तांबुल, जो कि तुर्की देश का है। भारत का मुंबई शहर है, इसका स्थान 5वां है। बेंगलुरु का स्थान 10वां है। दिल्ली का स्थान 11वां है, और पुणे का स्थान 21वां है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी,
यानी कि 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार यह नितिन गडकरी को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। हमारे सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी और इन्होंने अभी 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार मिला। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तभी हाल में रिलायंस ने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी रिलायंस ने स्टर्लिंग एंड विल्सन जो सोलर जो कंपनी है उसकी 40% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर ली है। अब ये रिलायंस ग्रुप के जो चेयरमैन है उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी। जो मुकेश अंबानी है यह एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। इससे पहले मुकेश अंबानी एशिया के पहले और शीर्ष पर स्थित है सबसे धनी व्यक्ति, और इस बार गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया? तो अभी हाल में आईपीएल टीम जिसका आधिकारिक नाम अहमदाबाद जायंट्स रखा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, अहमदाबाद जायंट्स। आईपीएल टीम की अहमदाबाद टीम का आधिकारिक नाम रखा गया। इससे पहले लखनऊ ने एक अपना नाम बदला था कि लखनऊ टीम का जो नया चेंज करके जो नया नाम रखा गया था उसका नाम था लखनऊ पॉइंट जायंट्स, और अब अहमदाबाद का नाम रखा गया है अहमदाबाद जायंट्स। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी हमारे देश भारत ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी हमारे देश भारत ने जो बॉर्डर सिक्योरिटी या बीएसएफ जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर है उसके द्वारा जो ड्रोन से हमले किए जाते थे उन ड्रोन से हमले को रोकने के लिए ड्रोन आयातित किए जाते थे। उस ड्रोन को हमारे स्वदेशी ड्रोन के विकास के लिए विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाए। अगर आपसे पता जाए कि जो हेरोन ड्रोन है वह किस देश का है, हेरोन ड्रोन यह किस देश से भारत ने लिया था? तो हेरोन ड्रोन जो इजराइल देश से भारत ने लिया था। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और यह कल का क्वेश्चन था जिसका आंसर आपसे पूछा गया था कि अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी गौतम अडानी। गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए। और आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंचोट पर्व कहाँ पर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।